You are aligned with this energy, that's why you manifested this reading. एंड द न्यू वर्जन जो आपका यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, जिसको क्राफ्ट किया है, इट इज़ कमिंग रियली सून। और आपका जो ओल्डर वर्जन था वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड पीपल आर गोइंग टू थिंक कि आप बहुत बदल गए, आप पहले जैसे नहीं रहे, आपका लुक बहुत डिफरेंट है, आप बहुत चीज़ें अलग तरीके से करते हो, यू बिकेम स्ट्रोंगर, यू बिकेम वाइजर, लाइक आपकी पर्सनैलिटी में इट्स लाइक यू आर अ ब्लूमिंग फ्लावर, ओके। एंड पीपल कांट हैंडल द पावर एक्चुअली। और इतना ईजी ये पावर नहीं आ गई। जिस स्ट्रेंथ की मैं बात कर रही हूँ, यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है। यूनिवर्स ने, आई नो यू आर अ स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावरफुल सोल, आपकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका टाइम ने बहुत टेस्ट लिया है। आपने बहुत ज़्यादा डिलेस, चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं, और आप बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो, और आपको बार बार चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, करनी पड़ रही हैं, बार बार आपको इश्यूज हो रहे हैं। इट्स लाइक टॉक्सिक पैटर्न्स को आपको फेस करना पड़ रहा है, बट यू आर फेसिंग देम विद लॉट ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ। आपकी पावर में कोई कमी नहीं है। दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग कि आपका जो ये न्यू वर्जन क्रिएट होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी द लकीएस्ट। इट्स लाइक कि आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जब यूज़ करोगे अपनी लाइफ में, you are unstoppable, you are going to thrive, you are going to be famous, you are going to be popular because of your पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आपकी सोल इवॉल्व हुई है। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल मैसेज। आई नो मैं आपकी रियलिटी के बारे में चीज़ें बता रही हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल मैसेज कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख चुकी है, जो बाकी लोगों की सोल जो होती है अभी धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बट यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू आर लाइक द कोहिनूर। आप नॉर्मल डायमंड नहीं हो, आपको टाइम ने क्राफ्ट किया है। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन लाइफ, यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आप हमेशा से अच्छे थे, आपकी अच्छाई में कोई चेंज नहीं आया, अच्छाई और टाइम के साथ बढ़ गई है। ओके, सो यू आर गोइंग टू थ्राइव इन द फ्यूचर, एंड अप्रैल इज योर मंथ। अप्रैल मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ चेंज हो गई, दिस इज द लाइफ चेंजिंग मंथ ऑफ माई लाइफ। एंड देर इज़ अ रीज़न मैं ये क्यों बोल रही हूँ, देर इज़ अ वेरी बिग रीज़न फॉर दैट। क्योंकि हर चीज़ का समय, टाइम फिक्स होता है कि भाई एक टाइम तक ही चीज़ रहेगी, उसके बाद सीजन चेंज हो जाएगा। इट इज़ योर सीजन ऑफ ब्लेसिंग। यहाँ पे अब वो चीज़ रिपीटिंग पैटर्न्स नहीं होंगे। यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ न्यू एनर्जी आई है, न्यू चेंज आया है, और आपने खुद पे भी बहुत काम किया है। आपने अपने माइंडसेट को भी चेंज किया है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही कंसीडर कर रहे हो। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का मैं शफल करने से पहले ही देख रही हूँ, 8 ऑफ कप्स का है। यू आर थिंकिंग कि नेगेटिव एनर्जी से तो आपको दूर रहना है, आपको अटेंशन ही नहीं देनी। अब आप ये सोच रहे हो कि इनको एनर्जी देके, इनको अटेंशन देके कोई फ़ायदा नहीं है। जो नेगेटिव एनर्जी जैसी है, जिस फॉर्म में है, वो एज इट इज़ वैसी ही रहेगी। यू कांट चेंज देम। जो भाई बदलना ही नहीं चाहता, उसको आप कैसे बदलोगे। अब आप क्या सोच रहे हो, वॉक अवे फ्रॉम दिस नेगेटिव एनर्जी। यू आर वॉकिंग अवे। चाहे ये कोई टॉक्सिक पैटर्न हो, ये आपकी लाइफ का कोई पर्सन हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है। यू आर थिंकिंग कि अब लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है। ओके, सो दैट्स योर एनर्जी। लेट्स शफल योर कार्ड्स। अप्रैल इज गोइंग टू बी योर मंथ। ओके, आई वॉन्ट यू टू क्लेम दिस एनर्जी। अगर आप इस रीडिंग को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप इस एनर्जी के साथ अलाइन होना चाहते हो, इट्स अ स्पिरिचुअल मैसेज। अगर आप इसको चाहते हो कि ये एनर्जी मटीरियल वर्ल्ड में आपके लिए मैनिफेस्ट हो, डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी। अप्रैल इज गोइंग टू बी अ मैजिकल मंथ। ओके, एंड क्लेम इट। कुछ भी आप, जो भी आपकी विश है या मैनिफेस्टेशन है या डिज़ायर है, उसको प्रेजेंट टेंस में आप कमेंट्स में लिख सकते हो। क्योंकि मैं कमेंट करने के लिए क्यों कहती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ, देयर इज़ अ वेरी साइंटिफिक रीज़न फॉर दैट, कि जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है, हाँ दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दिस हैपन्स इन माई लाइफ। जब आप लिखते हो, मैं खुद एफर्मेशन जब मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं बहुत नॉर्मल तरीके से कॉपी, मैंने गाइड बुक्स में बहुत सारी, मेरे पास नोटबुक अलग अलग एफर्मेशंस की हैं, मैं उसी में लिख लिख के चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ। मैं विजुलाइज वगैरह नहीं करती हूँ। सो हमेशा मेरी मैनिफेस्टेशन आ जाती है, हमेशा, मतलब हमेशा, और विद इन 5 days आ जाती है। ओके, सो इट्स लाइक अ सीक्रेट जो मैंने रिवील कर दिया, बट अब तो सब लोगों को पता ही है, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा लिखा करो, अपने एफर्मेशन भी लिखा करो, कमेंट किया करो। बिकॉज ऐसा तो दिमाग बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स आते रहते हैं, बिकॉज आई नो आप तेज़ दिमाग वाले इंसान हो, तो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओ माई गॉड, लेट मी कन्फर्म दिस एनर्जी।
मैंने जस्ट अभी बोला कि तेज दिमाग वाले तो आप इंसान हो ही। दिस इज द फास्टेस्ट कार्ड। आप अपनी लाइफ में अगर एनर्जी को बोल रहे थे कि आपकी लाइफ की जो एनर्जीज है बहुत स्लो हैं, बहुत स्लगिश हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज फॉरवर्ड मूव नहीं कर रही, आपके लगातार एफर्ट्स के बाद आप दिन रात मेहनत कर रहे हो एंड थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, यू आर नॉट सीइंग एनी साइन कि आपकी मैनिफेस्टेशन आ रही है नहीं आ रही है, आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी, यूनिवर्स का कोई साइन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नो, थिंग्स आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड लाइक क्रेजी। मतलब आपको लगेगा कि मैं चीज़ें कैसे हैंडल करूं, बिकॉज थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ रियली रियली फास्ट। यू आर गोइंग टू सी दिस हैपन। दिस इज द फर्स्ट कार्ड और इसकी एनर्जी आपकी रीडिंग पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ये फर्स्ट कार्ड है, ये ओवरऑल आपकी जो करंट एनर्जीज हैं, जो रिसेंट पास्ट वाली एनर्जीज थी, सबको दर्शाता है सिम्बॉलिकली। ओके, यू आर गोइंग टू सी दैट हैपन। थोड़ा सा आपको इम्पल्सिव भी फील होगा, लाइक आपको लगेगा कि यार जल्दी से ही काम कर देते हैं। थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखना, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। आपको लगेगा प्लीज जल्दी से हो जाए, जल्दी जल्दी में कुछ गलती मत कर देना। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। ओके, यू आर गोइंग टू थ्राइव इन। एंड वन मोर थिंग, अब मैं और मैसेजेस बता देती हूँ। कोई अगर आप कॉल का वेट कर रहे थे, या आपके पर्सन की कॉल हो सकता है, या आपके कोई कॉलेज का कॉल, आपने कॉलेज ज्वाइन करने के बारे में सोचा हो, समथिंग, कोई ईमेल हो सकता है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपका कोई पैकेज हो सकता है जो आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया हो। सो यू आर गोइंग टू रिसीव दैट एज वेल। मतलब आपको जल्दी ही कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको आ जाएगा, आपको कॉल या टेक्स्ट रिसीव होने वाला है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। चेज योर गोल लाइक एनीथिंग। आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी ना, अचानक से आपको फील होगा यू हैव ऑल द पावर इन दिस वर्ल्ड, और मैं अपने गोल को चेज कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं ये पर्सन कितनी तेज अपने गोल की तरफ भाग रहा है। इट्स लाइक ईगल वाली एनर्जी है एकदम, कि मैं तो बिल्कुल सब कुछ हासिल कर सकती हूँ। इट्स लाइक इनर स्ट्रेंथ की बात है। यू आर रनिंग विथ फुल स्पीड कि हाँ आई कैन achieve anything in my life. You are running like a pro. Okay, so you are doing really well. There is no like कोई भी आपको रुकावटें महसूस नहीं होंगी, स्पेशली अप्रैल में। अप्रैल के बाद जो आपका गुड टाइम आने वाला है, जो आपको रुकावटें पहले आ रही थी, ये अब आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जीज आर गेनिंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम, और आपको लगेगा कि अब चीज़ें ज़्यादा तेज़ बढ़ रही हैं। अब आपको दिन नहीं पता लगा करेंगे, पूरा दिन अपना काम कर रहे हो, अपने टास्क कर रहे हो, या डूइंग योर थिंग, एंड पूरा दिन निकल गया। इस तरीके से आपकी लाइफ हो जाएगी, और आपको समझ नहीं आएगा कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ, बिकॉज यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, यू आर अचीविंग सो मेनी थिंग्स, यू आर थ्राइविंग, एंड इतना सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा कि यार मैं कैसे चीज़ें मैनेज करूँ। ओके, सो इट्स रियली गुड। इट्स लाइक द गोल्डन, यू आर गुड एंड गोल्डन। वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। ओके, let's see few more cards. We have the Eight of Wands. I love your energy. I love your energy on a whole different level. You are on a whole different level. This is the Eight of Wands. फर्स्ट वाला कार्ड भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स का था। इट्स लाइक यू आर टेकिंग एक्शंस, यू आर गोइंग आफ्टर योर गोल, नोबडी कैन स्टॉप यू। एनर्जी हो नेगेटिव पॉजिटिव वट एवर, यू आर फोकस्ड। एक होता है ना, लेजर फोकस वाली एनर्जी है। एंड एट ऑफ वॉन्ट्स इज ऑल अबाउट मोमेंटम, कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में रुकी हुई थी वो आपको अब दिखाई देगा कि हाँ थिंग्स आर गेनिंग मोमेंटम। आपकी धीरे धीरे और विशेष भी आती हुई नजर आ रही हैं, और जो अदर विशेष हैं, एक तो आपका मेजर फोकस है, और उसके सिवा भी बाकी जो छोटे मोटे आपके काम थे वो भी बनने लगेंगे। जैसे आपके फ्रेंड का कॉल आ गया, आप चाहते थे आपका फ्रेंड कभी कॉल कर लें, थोड़ी बहुत बात हो जाए, देन दे कॉल्ड यू। एंड आपको लगता था कि छोटे से एक पिकनिक पे चले जाते हैं, देन यू आर गोइंग ऑन दिस स्मॉल पिकनिक, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आप थोड़ा सा चाहते थे कि आपको चेंज एनर्जी में मिल जाए, थोड़ा एंटरटेन आप खुद को कर सकें, सो दीज स्मॉल मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग एज वेल। आपको लॉन्ग शॉर्ट ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। यू आर अनस्टॉपेबल। दिस इज योर मंथ एंड नो बडी कैन चेंज योर फेट। इट्स योर मंथ, यू आर गोइंग टू थ्राइव, नो बडी कैन स्टॉप यू। आई प्रॉमिस यू दिस दैट यू आर अनस्टॉपेबल। मुझे आपकी पावर पे, आपकी एनर्जी पे पूरा फेथ है। क्लेम दिस एनर्जी। It's like the Eight of Wands is like the fastest card of, it's like पता नहीं मैं दोनों में से किसको क्या एनर्जी को पावर में कंपेयर करूं, बिकॉज दे आर फास्ट एलिमेंट्स। इट्स लाइक कि भाई आप फुल फोर्स में हो, आपको अपनी पावर पे बिलीव करने की ज़रूरत है। यू आर अनस्टॉपेबल, नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, एंड वी हैव द सेवन ऑफ कप्स। ये एनर्जी तो मैं पहले से बता रही थी, यू आर लिटिल बिट कन्फ्यूज। ओवरवेलमिंग सी ये एनर्जी है, कन्फ्यूजन है, माइंड आपका
समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतने कन्फ्यूजन, इतने थॉट्स क्रिएट कर रहा है, बिकॉज आपका दिमाग इतना तेज़ है, आप इतने तेज़ दिमाग वाले इंसान हो, समटाइम्स इट्स कन्फ्यूजिंग, इतने सारे थॉट्स आते हैं, आपको चीज़ें पिक करने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज यू हैव सो मैनी ऑप्शंस इन लाइफ। ओके, बट आप लास्ट में एक अच्छा गुड ऑप्शन अपने चूज कर लोगे। ये आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो, आपका कॉलेज हो, करियर हो, जॉब हो, वट एवर इट इज़, यू आर गोइंग टू, यू हैव चॉइसेस। मैं ये भी बता रही हूँ कि आपको चॉइसेस मिलेंगी हर जगह, आपके आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में आपको हमेशा चॉइसेस मिलेंगी। कभी भी ऐसा मत सोचना कि आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे या कम चॉइसेस मिलेंगी। यू आर गोइंग, यू आर द वन जो मैनिफेस्ट कर रहा है ये सब चीज़ें। ओके, एंड जब मुझे इतना फेथ है तो आपको भी अपनी पावर में फेथ होना चाहिए। 8 और 7 नंबर है, एंड उसके बाद 8 नंबर आ गया है। वाओ, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड तो मैंने दिखा दिया था। लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ कप्स। एक सेकेंड, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ आसपास की जो एनर्जीज हैं, एनवायरनमेंट वो फ्रेंडली रहेगा आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्लोज जो कनेक्शंस हैं, आपके वेल विशर्स हैं, दे आर सपोर्टिंग यू, कॉम्प्लीमेंटिंग यू कि भाई आप अच्छा कर रहे हो, दे आर मोटिवेटिंग यू, कोई आपको एनर्जी डिमोटिवेट नहीं कर रही है। बिहेवियर, रिलेशनशिप्स आर इम्प्रूविंग विद योर पर्सन, विद योर फैमिली। सो रिलेशनशिप्स में प्यार आपको दिखाई देगा, पीपल आर एक्सप्रेसिंग देयर लव। एक होता है ना कि प्यार बहुत करते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कर लेते हैं आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कभी भी ये बोलते नहीं है। नाउ यू आर गोइंग टू सी देयर अफेक्शन इन रियल वर्ल्ड। जैसे आपको गिफ्ट मिला, मे बी something they are giving you to express feelings, they want to celebrate you, they want to be with you, quality time spend करने वाली बात है। so they want to be with you, quality time। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई भी स्पेशल फ्रेंड हो सकते हैं, या आपका कोई स्पेशल फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बट दे आर एक्सप्रेसिंग देयर लव, दे आर आस्किंग यू कि आप फ्री हो तो हम लोग कहीं घूमने चल सकते हैं। सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एज वेल। लुक एट द कार्ड, लुक एट द पावर। आपके पास इतना गुड इनफ, दिस इज स्टार्टिंग नाउ। एनर्जी यहाँ से मोमेंटम गेन करेंगी, और इतना, वाह, अप्रैल ना बहुत जल्दी निकल जाएगा। आप अप्रैल प्रिडिक्शन देखने के बाद आपको लगेगा कि अप्रैल कब कहाँ निकल गया, आपको पता नहीं चलेगा। आप ये बोलोगे, कम बैक टू दिस वीडियो आफ्टर अप्रैल एंड लेट मी नो कि क्या क्या चीज़ें हुई, कि कितनी तेज़ आपकी लाइफ में चीज़ें बदली हैं। फाइनेंसेस आर इम्प्रूविंग, मनी सिचुएशन, अगर आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करोगे, मे बी यू आर गेटिंग दैट जॉब, मे बी आपको एक ऐसा करियर ऑप्शन मिले जो कि आपको बहुत ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। इट्स लाइक यू हैव गुड इनफ मनी, यू डोंट हैव टू इवन थिंक अबाउट मनी। इतना पैसा आप कमा लोगे, दिस इज समथिंग आई कैन कन्फर्म, क्या आपको दोबारा से मनी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर गुड एंड गोल्डन, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। देख रहे हैं ये पर्सन कितने आराम से कॉइन लेके बैठा हुआ है। दिस पर्सन डजंट केयर अबाउट मनी, बिकॉज इतना पैसा है, क्या करोगे परेशान होके, बिकॉज आपने अपना हार्डवर्क किया है। आई नो इसके पीछे पास्ट में बहुत सारा स्ट्रगल है। इट्स लाइक यू बिकेम अ वेरी मेच्योर ओल्ड सोल। फिजिकल एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फिजिकल एज कितनी भी हो सकती है, बट योर सोल इज ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। यू आर गोइंग टू थ्राइव, यू आर मेंट टू थ्राइव। ओके, लेकिन अपनी एनर्जी को थोड़ा प्रिजर्व करके रखना। फालतू की चीज़ों पे एनर्जी आप इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ टास्क। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ थ्रिलिंग काइंड ऑफ मंथ। इट्स गोइंग टू बी फन, एंड आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर यू दैट यू आर लुकिंग रियली हैप्पी। एंड हाँ, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना। कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं, और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को आप इग्नोर कर दो तो बेस्ट है, लाइक लेकिन 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ, आपका माइंड ही है जो आपको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर करके दिखाता रहता है, एंड यू थिंक दैट्स योर रियलिटी। नो, दैट्स नॉट योर रियलिटी। यू आर मेंट टू लिव अ गुड लाइफ, यू आर मेंट टू थ्राइव, और आप ओवर थिंकिंग से बचो। ठीक है, एंड ब्यूटिफुल एनर्जी, क्लेम इट। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, आई वांट यू टू क्लेम इट। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल। आपकी रीडिंग इतनी पॉजिटिव आई है। अप्रैल इज़ योर मंथ, लाइक क्लेम इट, थ्राइव। आई नो यू आर गोइंग टू थ्राइव। ठीक है, एंड या प्लीज़ थोड़ा सा ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेना, जिससे थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड फील करने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल। एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है आपकी रीडिंग में। मतलब मैंने कॉन्स्टेंटली यहाँ से भी कार्ड्स चेक करी थी, यहाँ से भी मैंने आपको कार्ड सिखाया। देयर इज़ नो नेगेटिविटी इन योर रीडिंग, यू आर ओवरकमिंग दोज चैलेंजेस इन योर लाइफ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल टैरो रीडिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।